हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली गरिमा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। 9 वर्षीय गरिमा यादव 3 साल की उम्र से ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने और उनके लिए पाठ्य सामग्री देने लग गई थी। गरिमा एक दृष्टिबाधित लड़की है जो साक्षर पाठशाला नामक अपनी पहल के माध्यम से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। वो अब तक करीब 1000 गरीब बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित कर चुकी है। गरिमा को इसकी प्रेरणा उसके पिता डॉक्टर नरेंद्र से मिली, जो कि दिल्ली में अध्यापक है। खैर, आपको बता दें कि फिलहाल गरिमा की उम्र 9 साल है और वो 4th क्लास में पढ़ती है। वो आम बच्चों से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि गरिमा बचपन से ही दृष्टि बाधित है, मगर उसका हौसला बहुत ही ज्यादा अधिक है। यही कारण है कि अब वो लैपटॉप भी आसानी से चला लेती है। मंडी अटेली से करीब 8 किलोमीटर आगे नाउदी गाँव निवासी गरिमा यादव का जन्म नारनौल के एक निजी अस्पताल में हुआ था। जन्म के समय से ही गरिमा दृष्टि बाधित है। उनके पिता डॉक्टर नरेंद्र दिल्ली में अध्यापक के पद पर कार्यरत है, तो वहीं गरिमा की मां ब्रेल एक्सपर्ट है। इसलिए गरिमा 3 साल की उम्र के बाद दिल्ली के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने लग गई थी। पिता से गरिमा को बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा मिली। वहीं उनके पिता शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने भी जाते थे। यहीं से गरिमा में भी बच्चों को पढ़ाने की ललक मिली, जिसके बाद गरिमा ने भी अपने पिता के सामने इन बच्चों को पढ़ाने और इनके पढ़ाई के लिए पाठ्य सामग्री वितरित करने की इच्छा जताई। इसके बाद गरिमा ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ समय समय पर नारनौल, अटेली और रेवाड़ी की ओर रहने वाले झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाना और फिर उनके पाठ्य सामग्री देना शुरू कर दिया। गरिमा ने अब तक करीब 100 इवेंट कर 1000 बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित कर चुकी है। गरिमा की इस उपलब्धि पर उनके गांव नाउदी में काफी खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि गरिमा की इस उपलब्धि होने पर उन्हें गर्व है। गरिमा ने न केवल अपने माता पिता का बल्कि गांव और प्रदेश का भी नाम पूरे देश में रोशन किया है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि गरिमा भले ही आंखों से दृष्टि बाधित हो, लेकिन उसने अपनी बड़ी सोच के कारण बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ग्रामीण अशोक नवादी ने बताया कि बेटी गरिमा बचपन से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही। उनके पिताजी एक शिक्षक होने के साथ साथ समाज सेवी है और यहाँ आसपास के ईंट भट्टों पर रहने वाले बच्चों को कई बार पाठ्य सामग्री वितरित की थी और अब यही काम दिल्ली में रहकर कर रहे हैं। और जब भी गरिमा यादव गांव आएगी, उसका भव्य रूप से स्वागत किया जाएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। नमस्कार।